अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सदाकत न्यूज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का खैर मकदम है। आज मैं बात करूंगा कश्मीर के बारे में कि कश्मीर में क्या हो रहा है और कश्मीर के ताल्लुक से क्या बताया जा रहा है, क्या कश्मीर के हकाइक हैं, कश्मीर के हालात क्या हैं और सच्चाई क्या है। कश्मीर के बारे में दो तरह की अफवाहें हमारे सामने आ रही हैं। एक बड़ी अफवाह यह है कि कश्मीर में दफा 370 और 35A के हटाए जाने के बाद कश्मीरी आवाम बहुत ज्यादा खुश है, वहाँ जश्न का माहौल है, वो लोग खुशियां मना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अफवाह है, झूठ बोला जा रहा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। कश्मीरी लोग, कश्मीरी आवाम कभी भी इस फैसले से खुश नहीं थे और खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि इस मामले में एहतिजाज करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रोटेस्ट की, एहतिजाज की अभी कोई उन्हें इजाजत नहीं दे पा रहा है। दूसरी तरफ बहुत सी इस तरह की अफवाहें सामने आ रही हैं कि कश्मीर में मारकाट का माहौल है, वहाँ माहौल बहुत ज्यादा खराब है, खून बहाया जा रहा है और वहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, वहाँ माँ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं और लोगों को मारा जा रहा है। बेशुमार तस्वीरें, फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उन तस्वीरों में अक्सर तस्वीरें, ज्यादातर तस्वीरें दूसरी जगह की हैं जिन्हें कश्मीर की तरफ मंसूब किया जा रहा है। मसलन बर्मा की तस्वीरें हैं, बांग्लादेश की तस्वीरें हैं, सीरिया की तस्वीरें हैं। वो तमाम तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि ये सारी तस्वीरें, ये सारे फोटोज कश्मीर के हैं। अब कश्मीर में ऐसा ऐसा हो रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। कश्मीर में कोई मारकाट का माहौल नहीं है, कोई खून नहीं बहाया जा रहा है। बस ये है कि 5, 7, 10, 12 की संख्या में लोग एक साथ वहाँ नहीं रह सकते, कहीं पर जमा नहीं हो सकते। एहतिजाज, प्रोटेस्ट उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है, वरना वो घर से निकलकर अपना सामान भी ले सकते हैं, वापस घर में भी जा सकते हैं। मैंने अपने एक कश्मीरी दोस्त आकिब अंजुम कश्मीरी से गुफ्तगू की तो उन्होंने तफसील के साथ बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सी तरह की अफवाहें इंटरनेट पर फैल रही हैं और ऐसा भी नहीं है कि कश्मीरी अवाम इस फैसले से खुश है और ऐसा भी नहीं है कि कश्मीर में बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। अब कश्मीरी जो कश्मीर से बाहर है वो अपने घर जा पा रहे हैं और कश्मीर से जो बाहर आना चाह रहा है उन्हें बाहर भी जाने दिया जा रहा है। रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तरह की अफवाहें हमारे सामने आ रही है। एक एक कश्मीरी आवाम बहुत ज्यादा खुश है, वो खुश नहीं है, वो कभी भी इस फैसले से खुश नहीं हो सकते। और दूसरा ये कि कश्मीर में मारकाट का माहौल है, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों अफवाहें हमारे सामने होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर कहीं पर भी जब हमारे सामने कोई तस्वीर आती है, कोई मैसेज आता है, कोई पैगाम आता है तो हम उसे शेयर कर देते हैं। इसमें हमें सोचने की जरूरत है कि ये तस्वीर जो हमारे सामने आई है, जो फोटो हमारे सामने आया है, आया ये कश्मीर का है भी या नहीं। हो सकता है वो कहीं और का हो। बहुत सारे फोटोज हमारे सामने आए, हमने देखा कि ये 2 साल पहले के फोटो हैं, 5 साल पहले के फोटो हैं, ये कश्मीर के नहीं है, कहीं और के फोटो हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि ये कश्मीर के फोटोज हैं और कश्मीर में ऐसा ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, गोदी मीडिया और चापलूस मीडिया और जरखरीद मीडिया वो ये पैगाम दे रहा है पूरे हिंदुस्तान को, पूरे आलम को ये पैगाम दे रहा है कि कश्मीरी आवाम इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश है। ये गोदी मीडिया का ये काम है। और सोशल मीडिया पर भक्त लोग, बीजेपी IT सेल के लोग, वो भी इस पैगाम को आम कर रहे हैं, कश्मीरी आवाम इस फैसले से खुश है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, लद्दाख वाले खुश हैं। लद्दाख वाले सिर्फ इस वजह से खुश हैं कि हमें कश्मीर से अलग कर दिया गया है। अभी उन्हें भी नहीं मालूम कि उन्हें क्या स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, उनकी तरक्की होगी या नहीं होगी। लद्दाख के अंदर का एक पब्लिक इंटरव्यू देखा तो एक साहब कह रहे थे कि ये फैसला हमारे लिए, लद्दाख वालों के लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। तो हो सकता है इस फैसले से उन्हें नुकसान भी हो, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से खुश हैं कि कश्मीर के साथ जो अब तक पिस रहे थे उसके साथ वो लद्दाख वाले भी शामिल थे। तो अब वो इसलिए खुश हैं कि कश्मीर से हमें अलग कर दिया गया। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कर्नल विजय आचार्य का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया हो या किसी की भी तरफ से किया गया हो, उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया और एक गलत पैगाम, एक झूठा पोस्ट उनके अकाउंट से किया गया कि मैं फौजी से रिजाइन दे रहा हूं और मैंने कश्मीर में जुल्म होते हुए देखा है, मैं कश्मीरियों पर जुल्म होता हुआ कैसे देख सकता हूं, मैं जो है रिजाइन दे रहा हूं। इस तरह की बातें उस पोस्ट में थी। तो वो पोस्ट उन्होंने किया ही नहीं, उनके अकाउंट को हैक कर लिया गया था और किसी दूसरे ने उनके अकाउंट से ये पोस्ट कर दिया। तो जब अकाउंट तक हैक करके और गलत पोस्ट की जा सकती है, गलत मैसेज दिया जा सकता है, अफवाह फैलाई जा सकती है, तो क्या नहीं हो सकता। अभी दौर है सोशल मीडिया का,
मिनट से पहले बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो किसी भी बात को आगे बढ़ाने में, किसी भी बात को शेयर करने से पहले अपनी जिम्मेदारी को समझ लीजिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई बात हमारे सामने आई तो उसको पहले हम परख लें, जांच लें, तौल लें, करने पर मालूम हो कि हाँ ये बात सही है, और फिर उसके बाद भी हमें ये सोचना होगा कि इस मैसेज को आगे करने में फायदा है या नुकसान।